यीशु में आप सबकी सलामती हो। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आप सब के लिए और इस वक्त के लिए। वो हर वक्त हमारे साथ रहता है और उसकी वफादारी हमारे साथ पुश्त दर पुश्त रहती है। ठीक है, और वो कभी भी हमें तनहा नहीं छोड़ता। आमीन। और जो है हम खुदा के कलाम में से देखेंगे रोमियो उसका 5 बाब और उसकी 8 आयत। उस जगह वर्स लिखी है कि खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ, और जब हम उसके खून के वसीला से रास्तबाज ठहरे तो गज़बे इलाही से ज़रूर ही बचेंगे। आमीन। तो बहुत सारे लोग इस बात को सोचते हैं कि हमें खुदा की बादशाही हासिल करने के लिए जो है, या हमें खुदा को पसंद आने के लिए जो है अपने आप को सेट करना होगा, ठीक करना होगा मुकम्मल तौर पर। हमें कोई भी जो है वो गुनाह ना आए, तब हम खुदा की बादशाही को जो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, रास्तबाज ठहर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग जब कलाम को नहीं सुनते, ठीक है, क्योंकि हम अपने जहन से कुछ और चीज़ समझ रहे होते हैं, लेकिन खुदा का कलाम जो है हमें कुछ और चीज़ सिखाता है। ठीक है, और खुदा का कलाम ये कहता है कि आप सब यीशु मसीह के वसीला से रास्तबाज ठहरे। ठीक है, और खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। ठीक है, कलाम इधर ये कह रहा है कि आप जब गुनहगार थे, ठीक है, आप गुनाह की हालत में थे, एक जगह गुनाह की हालत में आप पड़े हुए थे, कोई बंदा आया, उसने आपको गले से लगा लिया। ठीक है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमसे खुदा तब मोहब्बत करेगा जब हम जो है अपने अमालों पर, या हम रास्तबाज ठहरेंगे, या अच्छे अमाल करके हम पाक हो जाएंगे। ठीक है, अपनी खुद की मर्जी से, अपने अच्छे अमालों से जब हम पाक हो जाएंगे तो खुदा हमें पसंद करेगा। बिल्कुल ऐसे नहीं है। खुशखबरी ये है कि यीशु मसीह ने, खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के ज़रिए आपको मोहब्बत कर ली है। ठीक है, आप गुनाह की हालत में थे, जब आप गुनहगार थे तब मसीह आपकी खातर आया। तब नहीं कि जब आप रास्तबाज थे, नहीं, बल्कि वो आपको रास्तबाज ठहराने के लिए आया। तो बहुत सारे लोग इस बात को सोचते हैं कि खुदा हमसे मोहब्बत करेगा अगर हम खुदा को मोहब्बत करेंगे, लेकिन इधर कलाम क्या बता रहा है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ, यानी आप गुनाह की हालत में थे तब भी मसीह आपकी खातर जो है वो उसने जान दी, ताकि वो आपके गुनाहों का कफारा अदा करे और आपको हमेशा की ज़िंदगी दे दे। ठीक है, असल में सलीब के पैगाम को बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है, कि क्या सलीब पर हुआ। ठीक है, असल में जो है सलीब पर यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों का कफारा अदा किया। ठीक है, यीशु मसीह इसलिए ही आए थे। यूहन्ना नबी कहते हैं, यीशु मसीह को देखकर जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने आते हैं तो कहते हैं कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया जहां के गुनाह को उठा ले जाता है। आमीन। ये वो बर्रा है जो कुर्बान होगा। और मुकाशवा के पहले बाब 5 आयत में पढ़ते हैं, और जो हमसे मोहब्बत करता है, ठीक है, और उसके खून के वसीला से हमें हमारे गुनाहों से खलासी बख्शी। उसने अपने खून के वसीला से हमें हमारे गुनाहों से खलासी बख्शी। आमीन। ठीक है, असल में खुदा आपको मोहब्बत करता है, चाहे आप गुनाह में हैं, चाहे आप गुनहगार हैं। ठीक है, खुदा आपसे मोहब्बत करता ही करता है। सिर्फ आप ईमान रखें इस चीज़ पर कि खुदा आपको मोहब्बत करता है। ठीक है, आप उसके सलीब पर किए काम पर ईमान रखें। ठीक है, बहुत सारे लोग इस बात को सोचते हैं और सिखाते भी ये हैं, ठीक है, कि रास्तबाजी, खुदा की बादशाही जो है हासिल करना बहुत मुश्किल है, बहुत कुछ करना पड़ता है इसके लिए। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदा की बादशाही को पाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ईमान रखना है। ठीक है, सिर्फ आपने ईमान रखना है। इफिसियों 2 बाब 8 आयत में लिखा है, बस तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है, और ना ही अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे।
आमीन। तो हमें फ़ख्र अपने अमालों पर नहीं करना, बल्कि सलीब पर करना है, यीशु मसीह पर करना है, जिसने हमको हमारे गुनाह की हालत में भी जो है वो कबूल किया। और ये है मोहब्बत कि जब आप किसी के बुरेपन में भी आप उसके साथ रहते हैं, ये है मोहब्बत। और ये खुदा ने किया है। रोमियो 5:8 आयत कि खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी, यानी वो अपने लव की क्वालिटी जो है हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। आमीन। ठीक है। अक्सर मोहब्बत की, जब हम दुनियादारी में मोहब्बत को देखते हैं, बहुत सारी मोहब्बत की किस्में, ठीक है, लेकिन खुदा की मोहब्बत की किस्म सबसे अलग है। और उसकी मोहब्बत की क्वालिटी ये है, खासियत ये है, खूबी ये है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। यानी खुदा ने ये नहीं कहा कि पहले रास्तबाज बनो फिर मसीह जो है, फिर आपके खुदा आपके साथ अच्छे ताल्लुक में आएगा या आपके साथ जो है वो अच्छे रिलेशन में आएगा। ऐसी बात नहीं है। ठीक है। खुदा ने आपको आपकी गुनाह की हालत में भी आपसे प्यार किया, आपसे मोहब्बत की है। तो बहुत सारे लोग अपने आप को जब गुनहगार समझते हैं तो वो अपने आप को मुजरम ठहराते हैं, परेशान होते हैं कि हमने गुनाह किया, बस हम इस लायक ही नहीं कि हम जो है चर्च जाएं, हम इस लायक ही नहीं कि हम खुदा की बादशाही को हासिल कर सकें। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने आपसे मोहब्बत की है अपने बेटे यीशु मसीह के ज़रिए से। ठीक है। रोमियो 5:8 आयत को जब पढ़ते हैं, बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये खुदा की मोहब्बत है। ठीक है। कि जब हम गुनहगार ही थे, यानी हम गुनाह में थे, तब खुदा हमारी तरफ आया। क्यों आया है? ताकि वो हमें गुनाह से निकाल ले। आमीन। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे मतलब निकालते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। ठीक है। वो आपके पास तब आते हैं जब आप अच्छे करैक्टर में होते हैं, अच्छे किरदार में होते हैं। ठीक है। या आप उनके साथ अच्छा करते हैं तब आपके साथ वो जुड़ते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ आपके साथ गलत करते हैं, ठीक है, या आप गलत करते हैं तो आप भी उससे जो है वो दूर हो जाते हैं। लेकिन खुदा की मोहब्बत ये नहीं है। ठीक है। अक्सर हम जब मोहब्बत करते हैं तो हम लेन देन की मोहब्बत करते हैं। जब तक कोई हमारे लिए अच्छा करता जाएगा, ठीक है, हम उसके लिए जो है मोहब्बत के दरवाजे खुले रखेंगे। जैसे वो हमारे लिए कुछ गलत करता है, ठीक है, तो हम उसके लिए दरवाजे बंद कर देते हैं। सारी दुनिया में ये ऐसा हो रहा है। तो इंसान क्या करते हैं? इंसान अपनी वाली मोहब्बत को ही खुदा की मोहब्बत को समझना शुरू कर देते हैं कि जैसे हम करते हैं वैसे खुदा करता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ठीक है। खुदा की मोहब्बत ये है कि उसने हमसे मोहब्बत करनी ही करनी है, चाहे हम गुनाह की हालत में हो, चाहे हम रास्तबाजी की हालत में हो। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके बेटे यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों का कफारा अदा कर दिया, इसीलिए उसने हमसे मोहब्बत करनी ही करनी है। ठीक है। और खुदा जो है, जब हम उसने हमसे गुनाह की हालत में हमसे मोहब्बत कर ली, तो नीचे ही लिखा है रोमियो 5 उसकी 9 आयत में कि उसके खून के वसीला से, जब हम उसके खून के वसीला से रास्तबाज ठहरे तो हम गज़बे इलाही से ज़रूर ही बचेंगे। बहुत सारे क्रिश्चियन इस बात को सोचते हैं, जब वो गुनहगार थे तो मसीह ने उनको अपने साथ जोड़ लिया। तो बहुत सारे क्रिश्चियन रास्तबाज होते हुए डरते होते हैं। ठीक है। यीशु मसीह के खून से धुले हुए जो है वो डरते होते हैं कि शायद हम अपनी लाइफ को जो है वो खो सकते हैं। ठीक है। या खुदा हमें छोड़ गया। ठीक है। सोचने वाली बात यह है कि जब हम गुनहगार थे तब खुदा ने हमें मोहब्बत कर दी है। ठीक है। तो जब हम रास्तबाज हैं, तो रास्तबाज होते हुए हमसे गुनाह होता है, तो तब भी क्या खुदा हमको छोड़ देगा? ऐसी बात नहीं है। ठीक है। बावजूद दुश्मन हो के खुदा ने हमारे साथ जो है वो मेल मिलाप कर लिया। ठीक है। तो रास्तबाज होते हुए क्या वो हमसे दूर भागेगा? ऐसी बात नहीं है। ठीक है। बल्कि उसने हमसे क्या किया है? मोहब्बत की है हमारी गुनाह की हालत में। और जब उसने हमारे गुनाह की हालत में, गंदेपन में, बैड करैक्टर में जब उसने हमसे मोहब्बत की है, ठीक है, तो वो हमारे अच्छेपन में भी हमसे मोहब्बत करेगा।
तो कलाम में लिखा है आप अच्छे कब होते हैं? जब आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं। आमीन। रोमियो 5 बाब 17 आयत में लिखा है कि आदम की वजह से हम हो गए थे गुनहगार। ठीक है, आदम की वजह से क्या हो गए थे? हम गुनहगार हो गए थे, और मसीह की वजह से हम रास्तबाज हो गए। ठीक है, रोमियो 5 बाब उसकी 17 आयत में जब पढ़ते हैं, सादा सा मतलब है उस आयत का कि हम आदम की वजह से गुनहगार हो गए थे और मसीह की वजह से रास्तबाज हो गए हैं। तो रास्तबाज जब हो गए, इसका मतलब ये है कि आप अदालत से बरी हो गए हैं, आप खुदा के साथ सही ताल्लुक में आ गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे क्रिश्चियन जब यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, ठीक है, तो जैसे ही उनसे कोई मिस्टेक होती है तो वो इस बात को सोचते हैं कि शायद खुदा हमसे दूर चला गया। बजाय ईमान रखने के वो शक करने लगते हैं अपनी उस रास्तबाजी पर जो खुदा ने उनको दी हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि खुदा ने जब हमारी गुनाह की हालत में हमसे मोहब्बत कर ली, तो क्या वो हमें, जब हम यीशु मसीह के खून से रास्तबाज ठहर गए हैं, क्या तब वो हमको छोड़ के चला जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि लिखा है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मोआ। तो जब हम रास्तबाज हैं, ठीक है, तो वो हमसे दूर नहीं जाएगा। हमारी गुनाह की हालत में भी उसने हमारे साथ मेल किया है। ठीक है, और हम जब हम रास्तबाज हो गए उसके खून से, जब उसने हमें रास्तबाज कर दिया, अपने साथ सही ताल्लुक में जोड़ लिया, ठीक है, तो क्या तब वो हमें छोड़ के जाएगा? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है अजीज़ों। ठीक है, अगर आप गुनाह की हालत में हैं, ठीक है, तो आपको पावरफुल करने के लिए जो है यीशु मसीह आपके साथ है। आपने सिर्फ ईमान रखना है, ईमान रखें और दोबारा उस हालत में आ जाएं, उस कुदरत में आ जाए, मसीह की उस कुदरत में आ जाए जो उसने आपको रूह कुदस के वसीला से दी है। आमीन। तो हमें अपने उस रास्तबाजी का इकरार करना है। ठीक है, हमेशा खुदावंद की रास्तबाजी की शुक्रगुजारी करनी है कि उसने हमें अपने साथ जोड़ लिया। आमीन। और जैसे ही आपसे कोई मिस्टेक होती है, ठीक है, तो आप कहे कि खुदा ए बाप, तूने मुझे नहीं छोड़ा, क्योंकि जब हम गुनहगार ही थे तो तूने अपना बेटा जो है हमें रास्तबाज करने के लिए जो है सलीब पर कुर्बान किया। और अब जब हम रास्तबाज हो चुके हैं, तो जब हमसे कोई मिस्टेक होती है तो हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने इस मिस्टेक को भी माफ़, सलीब पर जो है उसके गुनाहों का कफारा अदा कर दिया। हमारी मिस्टेक, हमारी माफ़ी जो है तूने दे दी है। इफ्सियों उसके पहले बाप में लिखा है कि उसने हमारे कसूर माफ़ कर दिए। आमीन। और कुलसियों में भी जब हम पहले बाप में पढ़ते हैं तो लिखा है कि उधर भी लिखा है कि उसने हमारे कसूरों को माफ़ कर दिया। मुकाशवा पहला बाप 5 आयत में हमने जैसे कि पहले पढ़ा, लिखा है कि जो हमसे मोहब्बत करना है और उसने अपने खून के वसीला से हमें जो है हमारे गुनाहों से खलासी बख्शी। आमीन। और उम्मीद करता हूँ कि खुदावंद के कलाम से आपने जो है वो बरकत को रिसीव किया। और गॉड ब्लेस यू। अगर कोई कमेंट हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि आप रास्तबाज हैं। रास्तबाज का मतलब है कि आप अदालत से बरी हो गए हैं। ठीक है, यीशु मसीह ने आपकी सज़ाओं को अपने ऊपर ले लिया है, और इसीलिए लिखा है रूबियो 5 बाब रूबियो 8 बाब पे, ठीक है, कि बस अब जो मसीह यीशु में उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है। आमीन। और आपने डरना नहीं है, बल्कि आपने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है कि मैं मसीह में हूँ, मुझ पर सज़ा का हुक्म नहीं है। जैसे आप इन बातों का इकरार करेंगे तो आप में पावर आएगी, कुदरत आएगी कि आप गुनाहों पर गालिब आएँ। ठीक है, और जब आप गिरते हैं, कभी आपसे मिस्टेक होती है, ठीक है, तो जितना आप अपने आप को डिप्रेस करेंगे, जितना आप अपने आप को मुजरम ठहराएंगे, उतने आपसे ज़्यादा गुनाह होंगे। लेकिन जितना आप कहेंगे ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तेरे लहू के वसीला से ये भी गुनाह तूने माफ़ कर दिए हैं, हाँ मैं तेरा शुक्र करता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप शुक्र करेंगे, आपके अंदर एक पावर आएगी, कुदरत आएगी। ठीक है, और आपको उस गुनाह पर गालिब जो है आने की कुव्वत बख्शेगी। आप जो है वो गुनाह से बाहर निकल आए। आमीन। तो खुदा ने हमारे गुनाह की हालत में हमसे मोहब्बत की है, चंगेपन में नहीं की, बल्कि गंदेपन में हमें मोहब्बत की है, ताकि वो हमें गंदेपन से निकाल ले। आमीन।